काम नहीं क्यों आमिर और कितना जलील करोगे। कराची बुला कर खुदा ही नहीं हो, मिले भी नहीं हो। मैंने आदिल सूरी को कितने फ़ोन किए हैं, मेरा फ़ोन भी काट रही हो बार बार। तुम्हें क्या मिला मुझे इस तरह जलील करके? आप पता है मैं क्या करती हूँ तुम्हारी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जानते हैं मुझे? कौन है? आप काफी हिट हो रहे हो आजकल माशाल्लाह। हाँ नहीं यार, आमिर की वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करते हैं? मैं कैलेट में होता हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड को बोले ना मुझे आकर ले जाए, मैं सड़कों पे जलील हो रही हूँ, तो मैसेज देना। हम क्या कह सकते, आपको अपना मामला है। भी सारे कहते हैं हानिया का पर्सनल राइटर है, क्यों नहीं कोई आ रहा? आप देखें हानिया धूप में खड़ी है फेशियल करवाने के बाद। आमिर जी आ जाओ, आप बोले जरा आपके कहने पे आ जाएगा। बोले भाभी को ले जाए आके। आमिर भाई बस माफ़ कर दो, अब जो गलतियाँ हो गई है उनको भूल जाओ। अपनी बोलो कराची आ गई अब तो। कराची आ गया, देखो रोडों में ख्वार किस तरह हो रही है माशाल्लाह। आमिर तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, आज आप देखो घर भी छोड़ आई हो, आप इंटरव्यू भी नहीं दे रही, बहुत हो गया बस। देखो ये भाई भी कह रहे हैं, भाई बोले ना से। हाँ बिल्कुल आ जाए आमिर भाई, बिल्कुल आ जाए आमिर भाई, बिल्कुल आप आ जाए। आमिर आ जाओ। आदिल भाई आप ही बोले, आदिल सूरी को बोले GM एक्सप्रेस टीवी में। बिल्कुल आ जाए भाई आदिल भाई, बिल्कुल आप आ जाए, आप आ सकते हो। ओके अल्लाह हाफिज़। आमिर आ जाओ यार, अब तो सड़कों पे जलील हो रही हो, तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, पूरा ख़ानदान छोड़ दिया। अब क्या चाहते हो कि मर जाऊँ? मारना है तो खुद अपने हाथों से मार दो, खुद क्यों नहीं मार रहे हो? कभी तो तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाया कभी भी। अपने वो तुम्हारा ड्राइवर ही, मुझे नहीं पता तुम्हारे ड्राइवर ने झूठ बोला या क्या किया। मेरे दिल में नफरत पैदा करने वाला तुम्हारा ड्राइवर है। मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आप देखो रोडों पे चल रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोई घर भी नहीं है, तुम्हें ये बात पता है। मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि मैंने पूरी फैमिली को बदनाम कर दिया तुम्हारे लिए। अब तो आमिर आ जाओ, लोग मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे मैं आप पता नहीं कोई डेकोरेशन पीस हूँ। आमिर देखो तुम्हारे लिए सैलून से तैयार भी हो गई, अब तो आ जाओ प्लीज़ यार। क्या बुशा से तुम्हारी वाइफ से मदद मांगूँ? किससे हेल्प मांगूँ? इतना गुस्सा। अब जब मैंने सब कुछ भूल गई हो तो तुम भी भूल जाओ। अभी शायद आपका फ़ोन आया था, मुझे कह रहे थे तुम दोनों ने क्या ड्रामे लगाए हुए हैं। मैंने कहा मैं कराची आ गई, उससे बोले मुझे लेने आए। कि कहीं आमिर का ड्राइवर तो नहीं आ गया? नहीं ये कोई और, ये सिम क्या लगा हुआ है प्लेट, पता नहीं कोई और है। आमिर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। बहुत लड़ाई हो गई, अब लड़ाइयाँ ख़त्म करना चाहती हूँ। कराची आई इसलिए हूँ तुम्हें मनाने के लिए। अब यहाँ से कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, हानिया को कुछ नहीं पता। मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ? DHA में। आमिर आ जाओ ना, हद है यार, अब तो माफ़ी मांग रही हूँ, सॉरी गलती की मैंने मीडिया में एक्सपोज करके, अब कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी। आमिर देखो अब तो तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, सॉरी माफ़ी मांगने आई हूँ इस दफ़ा। देखो कुछ भी नहीं लेकर आई, बैग वगैरह सब चीज़ें घर पड़ी हैं। तुम्हारी वजह से मम्मा पापा से मैं मार खाई है, क्या क्या नहीं किया यार। तुम्हारे ड्राइवर ने मेरे साथ क्या किया था, सारा गुस्सा तुम्हारे ड्राइवर का था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात पता थी या नहीं पता थी, अल्लाह जाने सच क्या है। लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और अगर तुम कहोगे तुम्हारे पाँव पकड़ के सॉरी बोल दूँगी। अब तो आ जाओ, देखो यहाँ पे हूँ, क्लिफ्टन में हूँ, कहाँ जाऊँ? घर वापस नहीं जाऊँगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस जाऊँ तो मैं यहाँ पर सुसाइड कर लूँगी। देख लो सब लोग कैसे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। आमिर अब तो शर्म कर लो, आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी थी, तुम्हारी हो, तुम्हारी मुझे फेम नहीं चाहिए, कि बदनामी है, फेम नहीं था। तुम्हारे लिए फेशियल करवाइए, तैयार हो गई, अब तो आ जाओ। देखो कब कैसे लोग देख रहे हैं मुझे। आमिर अच्छा चलो सॉरी, अब गलती होगी, माफ़ कर दो। बुलाया तुमने है ना कराची, तो अब तुमने कहा कि तुमने जलील करने के लिए बुलाया, मैं तो तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। या देखो जूता भी वो नहीं, हील नहीं पहनी, नॉर्मल से पहने हुए हैं, कुछ भी लेकर। ये अभी शर्ट ली थी आते हुए जो शॉपिंग की जी। बेस्ट कुछ नहीं रही, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ मुझे लेने आ जाओ। आप भी उसे मैसेज देते हैं कि हानिया को लेने आ जाओ। बोला तुम्हारी बीवी बाहर सड़कों पे अकेले घूम रही है, से लेने आ जाओ। आ जाओ। आमिर अब तो आ जाओ यार, इसे बोलो अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग रही है। आ जाओ यार, गलती हुई है, माफ़ी मांग रहा है आपसे। आमिर देखो सब लोग मुझे स्पॉट कह रहे हैं, माफ़ी मांग रही हूँ। आमिर आदिल भाई आप ही बोल दो, बॉयज़ तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। बॉयज़ कहाँ हो तुम यार, सॉरी। अरे जब एक्सप्रेस टीवी से मदद मांग रही हूँ, मेरा पर्सनल मैटर है तो हानिया खुद हाल करेगी, कोई कोर्ट नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिलता। वो देखो दो अंकल जा रहे हैं, देख रहे हैं मुझे। आमिर के बोले ना मुझे लेने आ जाए, वो भाग गए।
आमिर अब तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ प्लीज़। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुस्से में एक्सपोज किया था, तो अब हानिया चाहती है कि तुम लेने आ जाओ और हम दोनों पहले की तरह खुश रहें जैसे पहले थे। देखो लोग कैसे देख रहे हैं मुझे घूर घूर के। जब लॉकडाउन हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी? आमिर तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, पूरी फैमिली को छोड़ दिया है। मेरी फूफो ने मुझे पता है क्या बोला, कजनू ने कहा बुड्ढा मसल्ली नट, तुम्हें यही मिला? मैंने कहा मेरा प्यार है। फिर साहब ने कहा वो तो इतना बुरा है, मैंने कहा मुझे तो प्यारा लगता है। आप देखो लोग कैसे घूर घूर के देख रहे हैं तुम्हारी बीवी को। आमिर अब इतना ही होता है, गुस्सा बस कर दो। हाँ माना कि मैंने एक्सपोज किया, लेकिन गुस्से में किया। तुम भी तूबा का नाम ना लेते, मैं भी ना करती। तुमने कहा था तूबा तुम्हें छोड़ गई है, लेकिन मुझे तूबा ने फ़ोन किया था। देख लो यहाँ पे हूँ, कराची में हूँ। ओहो गाड़ी लगी, अभी भी एक्सीडेंट होने लगा तो मेरा मैं पीछे आती। अब तो आ जाओ, माफ़ी मांगने आए हैं बहुत मत, लेकिन एक्स्ट्रा सीवी में आओ, यहाँ पे घूमूंगी, सीवी पे चल जाती हूँ। हाँ गुड आइडिया। सीवी पे जाके तुमने ईद का शो किया था ना, तुमने सॉन्ग गाया था जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। मुझे अब तुम याद आ रहे हो। देखो लोग कैसे देख रहे हैं घूर घूर के मुझे। आमिर अब तो आ जाओ लेने दी, तो मैं अकेले हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब तुम जो कहोगे तुम्हारी बात मानूंगी। पर्सनल मैटर है ना हमारा। देखो कैसे लोग घूर घूर के देख रहे हैं तुम्हारी बीवी को, जैसे पता नहीं क्या मैं कोई डेकोरेशन पीस हूँ। मैंने गलती की है ना, तुम्हें पता है, बगैर मीडिया में एक्सपोज कर दिया, तुमसे परमिशन भी नहीं ली और गुस्से में एक्सपोज कर दिया। तुम्हें पता है गुस्से में करती हूँ काम, बाद में वो एहसास होता है अपनी गलती का तो माफ़ी मांगती हूँ। अब माफ़ी मांग रही हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये देखो कितना प्यारा गार्डन है। हाँ मैं देखो अपने ना घर की रही हूँ, ना यहाँ की ना वहाँ की। उस दिन सुसाइड की है, लेकिन खुद ही नहीं मैं मरी। अब मेरा से क्या कसूर है? मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैं खुद को मार दूँ। सुबह से आई हुई हूँ, कुछ भी नहीं खाया, ना खाना, सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाना भी नहीं खाया। तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगी। हेलो। घूर घूर के लोग मुझे देख रहे हैं, सब जानते हैं ये कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। आमिर मैं क्या करूँगी रात को, वापस मुझे नहीं जाना। ये याद रखो, आई हो तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ, तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। याद है जब फर्स्ट टाइम सुसाइड की थी, तुमने क्या बोला था, कराची आना है मेरे पास? मैंने कहा था हाँ आना है आमिर। तुमने कहा था अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर जो लड़ाइयाँ हुई उससे फिर मैंने गुस्सा करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद जो मिसहैप हुआ, वो मैं दोबारा नाम नहीं लेना चाहती पिछली बातों का। जो हो गया सो हो गया। मैंने कामिल मीर भाई को सबको बोला था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। सब ने कहा था तुम जाके फिर मना लो उसे, अगर तुम मना सकती हो तो मना के दिखा दो हमें, अगर नहीं मना सकती तो वापस आ जाना। तो मैंने सबसे कसम उठा के कही थी कि मुझे पूरा यकीन है कि आमिर, मैंने मौला अली की कसम उठा के बोला था कि आमिर मुझे डिनाई नहीं करेगा, आमिर मुझे एक्सेप्ट कर लेगा अगर मैं उससे माफ़ी मांगूँगी तो। आमिर अब मैं तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ, अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए ना मुझे लेने। मुझे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। गाड़ी वाला भी कुछ जाहिल है आइडिया। अब मुझे पता, रास्ता नहीं पता मुझे, लेकिन अंदाजे से मैं यहाँ साइड पे आ रही हूँ। अंकल सीवीओ पे जाना है, सीवीओ का रास्ता कैसे है? यहाँ से पैदल जा सकती हूँ? हाँ रक्षा या ओबर करवा देंगे मुझे, ओबर या करीम तो फोन करके। मेरे पास है नहीं है। आमिर को बुला रही है, मुझे माफ़ कर दे। आमिर मुझे माफ़ भी नहीं करता, उसके लिए मैं अपना घर छोड़ के आ चुकी हूँ। आमिर तुम्हारे लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया है।
लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है अपने आप में। जाहिर सी बात है, तमाशा बनाया मीडिया को बता के एक्सपोज करके। पर्सनल मैटर था ना, मुझे क्या इंसाफ मिला, क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। तमाशा ही बनाया अपने आप को। कामिल भाई ने कहा था कि हानिया पहले तुम माफ़ी मांग लो, लेकिन मैंने कामिल भाई की बात सुनी नहीं, मैं अपनी बात पे अड़ी रही। और देख साहब लोगों ने मुझे डॉलर के लिए यूज़ किया। आमिर, अब तो कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। हंस हंस भी रही हूँ और रो भी रही हूँ। सुबह रो रही थी, अब हंस रही हूँ, क्योंकि गलती का एहसास हो गया। अब सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। सही तुमने कहा था कि जब चेक करेंगे ना तब तुम्हें याद आएगी मेरी। और तुम्हारा सॉन्ग सुना था मैंने रात को समाज टीवी पे, जो तुमने ईद लाइव शो पे किया था, ईद पे किया था, वो वाला, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुम पे कितना याद आएगा। हाँ, मुझे आ रही है तुम्हारी याद, इसलिए कराची आ गई हूँ। नहीं माफ़ करना तो फ़ोन करके बोल दो कि नहीं करना, ठीक है भाई? मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। आनिया के पास भी सेकंड ऑप्शन है, और तुम्हें पता है मैं अगर एक बार ये कर सकती हूँ तो 10 चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं, रिंग भी पहनी हुई है, टॉप्स भी तुम्हारे वाले। अंगद, मुझे यहाँ से कोई रक्षा करवा देंगे? मुझे सीवीओ पे जाना है, सीवीओ पे। मुझे वहाँ से कोई रक्षा वगैरह मिल ही नहीं रहा। ये भी अंकल ने मुझे बताया कि यहाँ से मिलेगा रक्षा। यहाँ पे मैं रह के गई हूँ काफ़ी टाइम, आती रही, लेकिन अब भूल गया। क्या बाइक पे आपका है? हाँ, छोड़ आए। वैसे भी कराची का जो MNS की वाइफ, आप लोगों की भाभी हो ना, इतना तो हक बनता है आप लोगों का। मैंने बाइक रक्षा पे छोड़ दिया। हाँ, रक्षा पे छोड़ा है। या इधर आप खड़े तो मैं रक्षा। हाँ, मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ, रक्षा ले आए। हाँ, मैं सीवीओ पे जा रही हूँ, वहाँ पे बैठ के तुम्हारा वेट करूँगी, क्योंकि जब भी मुझे गुस्सा आता था घर में, तो मैं रावल डैम जाके, शाहपुर डैम जाके वहाँ पे बैठती थी पानी। तो यहाँ पे सीवीओ में भी जब भी लड़ाई होती थी घर में, या कोई भी मसला बनता था, मैं यहाँ पे आती। अब लड़ाई नहीं करने आई, ना गुस्सा कर रही। उस दिन एक्सप्रेस टीवी वाले मुझे कह रहे थे कि हानिया प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। ईश्वर मुझे बोला, सब कह रहे थे कि तुम आप पानी पी लो, आराम से बोलो, आमिर नीचे आ जाएगा और तुम दोनों की जो बातें, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ मुझे? तूबा जीत की और हानिया हार गई, और तुम्हारे दिल से भी उतर गई। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया, मुझे बुशरा ने समझाया, बुशरा बीबी ने मुझे कहा है कि हानिया अपना हक नहीं छोड़ना। तुम प्यार से माफ़ी मांगो, तुम प्यार से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। मैं जितना उससे जानती हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। तो अब तो तुम्हारी पहली बीवी ने भी कह दिया कि माफ़ी मांग लो जाके। तुम्हारी भी एक बेटी है दुआ। देखो कितने लोग खड़े हैं, कितना बुरा लग रहा है। ऐसे मैं बाहर घूम रही हूँ पागलों की तरह। अच्छा लग रहा है क्या? सॉरी तो बोल रही हूँ ना, और क्या चाहते हो? जान लेनी है क्या? अगर कहती हो तो वो भी है, ब्लेड है मेरे पास। वेंस कट सीवीओ पे जाके कट करूँगी वेंस, अगर तुम ना आए। तुम्हें पता है, तुम्हें मनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर अपनी फैमिली को छोड़ सकती हूँ ना, तो अपनी जान भी दे सकती हूँ, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे फेम चाहिए होता ना, तो अब तक, जब तक सलमान खान कब से मुझे बुला रहा है, कह रहा है, कितने ही मुझे ऑफर्स आ चुकी हैं, तो मैं आराम से काम कर रही होती, ना कि एक टॉपिक लेके बैठी होती कि आमिर आमिर ये, आमिर वो, आमिर आमिर। तुम पे दुनिया शुरू और तुम पे ही ख़त्म, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता, है ना? ये तुमने कहा था ना, तो मेरा प्यार तो तुम हो।
अगर मैं तुम्हारा प्यार ना होती तो मेरे मोबाइल, मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और ईद वाले दिन तुमने मुझे भेजा क्यों? और मैं फिर लाइव आ गई। गलत क्या किया है? एक्सपोज तो करना था ना, आज नहीं तो कल। तो अगर बता दिए तो क्या हुआ? इसे पता तो चल गया कौन अपना है कौन पराया है, दुश्मन कौन है अपने कौन है ना आमिर? ठीक है यू नो। आ गया रक्षा, आ गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने रिक्शा ला के दिया। शुक्रिया। आमिर को बोल देना मुझे लेने आ जाए, आमिर को बोले मुझे लेने आ जाए। हाँ आमिर, आप इसको लेने आ जाए भाई। बोलो माफ़ कर दे सर। उसे माफ़ कर दो यार। बोल माफ़ी मांग रही है भाभी। भाभी आपसे माफ़ी मांग रही है। आमिर देख लो कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो माफ़ कर दो। सीवीओ पे जा रही हूँ, जहाँ पे तुमने ईद शॉप किया था, मैंने रात को देखा, रात को भी नजर पड़ा जी। किराया आप हाँ दे दूँगी, शुक्रिया। रात को मेरी नज़र पड़ी जब मैंने सॉन्ग सुना, मैंने कहा ओ ये तो आमिर का सॉन्ग है। और सही तुमने कहा। क्या इसका नाम क्या है? किसका? इसके पास सीवीओ वाला पे जाना, सीवीओ पे एक ही तो सीवीओ है होटल के पास ना। हाँ सीवीओ पे जाओ, वहाँ पे बैठ के पानी में थोड़ा सा टेंशन ठीक हो जाएगी, वो सब खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और इसे माफ सोचूंगी कैसे मनाऊँ आमिर। तुम्हारा मैसेज आमिर मुझे याद है, तुमने ऐसे ऐसे काम किए, दिल सुनी का नाम तक पिक किया, कौन काम देगा तुम्हें? गलती भी तो इंसान से होती है ना। अब देखो तो मेरे घर वाले कहते हैं लानत जो उस पर शादी कर लो ये वो, मैंने कितनी मार खाई, लेकिन एक ही बात रखी कि आमिर मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। इसीलिए एक्सपोज किया कि सुबह को अक्षय को पता चले। कुछ गलत नहीं किया। खाली बैग कुछ भी नहीं लेकर आई, साथ साथ कर हर चीज़ घर में, सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। एक सेकंड में वो गिर गई है, वो मेरी शॉल, वो मेरी कमीज वहाँ पे गिर गई, लेके आना था। भैया की शर्ट है, उसके बगैर मेरी शर्ट नहीं है कोई और। लेकर आ आमिर, तो तुम्हें शर्ट गिर गई है, मैंने न्यू ली थी आज, रेड कलर तुम्हारा फेवरेट है ना, वो देखो वहाँ पे गिर गई है। ये देखो, उठा दे, शुक्र है बच्ची। ये देखो आमिर, ये देख सकते हो तुम कैसे गिरी है ये, ज़्यादा तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अब तो आज वापस तुम्हारे बारिश भी होने वाली है। ये क्या कराची में बारिश? वैसे नामुमकिन था ये, हाँ नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है जब अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो। मैं भी देखती हूँ तुम कितना नाराज़ हो गए, एक हाथ तक पूछ रहे हो ना, उसके बाद तुमने मेरी फैमिली को बीच लेकर आए, मैंने भी शायद आपको बीच ले आई। तुमने किया जो तुमने किया वो मैंने किया, हम दोनों का हिसाब बराबर है। अगर तुमने एक बात बोली मैंने 10 बोली, अगर मैंने 10 बोली तुमने आगे से 20 बोली। अगर मैंने रुस्ता किया अपनी फैमिली को, तुमने क्या किया? तुमने भी तो उससे ज़बरदस्ती प्यार करवाया, साइको है, पागल है, ये वो। मैंने सबसे कहा था कि मैं आमिर को मनाऊँ, आमिर राज़ी हो जाएगा और मैं उसे माफ़ करूँ। और इवन कि मैंने शायद आपको बोला था मैं अल्लाह के रज़ा के लिए आमिर को माफ़ कर चुकी हूँ, उन्होंने मुझे बोला तो आप सुन सकते हो, मैंने आपको बता दिया। आपके सारे फ्रेंड्स आपकी पीठ पीछे मुझे कहते हैं आमिर तो वैसे है, आमिर आपके काबिल भी है। शादी ने ये बोला, शादी ने बस ये कहा कि तुम हक पे हो, आप उसके साथ हो, लेकिन बाकी आपके जितने फ्रेंड हैं सबने पूरा है।
झगड़ा होता, कुछ भी ना होता। लेकिन ये बात मैंने तुम्हें बता दी थी, वो ड्राइवर से तुम्हारी बात। मैंने फ़ोन किया, लेकिन अब वो लोगों ने, मुमताज़ लोगों ने फ़ोन छीन लिया मुझसे। ये बात बताने नहीं दी। आपने वो शो सीवीओ में किया था ना, इसलिए सीवीओ पे जा रही हूँ शायद। सीवीओ का मुझे ना, आपको नहीं पता सीवीओ का आगे वो साइड वाले पे जा रहे हैं। चलो मैं आपको इसमें तो बंद किया हुआ है। क्या बंद है। हाँ मेरी सीवीओ ही बंद है, बंद किया हुआ है। ये बात ये देखिए ना, रास्ते बंद है। ये देख लें आप, सीवीओ बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है। और हानिया अब कहाँ बैठेगी जाके। आमिर तुम्हारे घर आ जाओ, लेकिन घर तक तो तुम नहीं आ सकती ना, जब तक तुम नहीं लेने आओगी। बाजी कहाँ तो चल रहा है? क्या कहाँ चल रहा है? मेरा कोई घर ही नहीं, कहाँ जाऊँ। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, तो रास्ता खुला हो, मैं सीवीओ पे जा रहा पैदल चली जाए तो जाने देंगे। पूछूँ। एक मिनट, नहीं, आपको अकेले जाने देंगे। पुलिस वाले खड़े हुए ना वहाँ। उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये मेरा बैग है और आप ये बैग ले जाए भैया आप। चलो हानिया आपको रिक्वेस्ट करती है, देखते हैं सुनते हैं नहीं सुनते। हानिया आमिर आ जाओ यार लेने के लिए, अब सॉरी बोल रही हूँ। भाई सीवीओ बंद है, बंद है भाई, सीवीओ बंद है भाई, सीवीओ बंद है, सीवीओ बंद है भाई। आमिर देखो तुम्हारी वाली जगह पर आ गई, वो लॉकडाउन लगाया हुआ है ना। चलो आया तो क्यों ना सीवीओ पे, आप आ जाओ ना लेने के लिए। भाई सीवीओ बंद है। अच्छा आमिर को बोले ना मुझे लेने आ जाए, आमिर को बोले मुझे लेने आ जाए। देखिए उसके प्यार में यहाँ पे आई हूँ सीवीओ पे, वो आया था ना, शो किया हमारे टीवी पे, तब आई हूँ। उसे बोला गलती इंसान से होती है, माफ़ कर दो। अच्छा, आप वीडियो क्यों बना रही हो? क्योंकि मैं अपनी भी बना रही हूँ, यहाँ पे उसके यहाँ पे आई तो मुझे लेने नहीं आ रहा, तो मैं घर से छोड़ आई हूँ, घर पर कल को छोड़ दिया। अच्छा, अरे सारे लोग बता रहे हैं आपने। रिक्शा कहाँ गया, मेरा चला गया। फला पे आने यहाँ पे सीवीओ के पास खड़ी है आपके आमिर, तुम्हारे प्यार में, क्योंकि तुमने यहाँ पे सॉन्ग गाया था वो वाला, जब कोई तुमको प्यार से बुलाएगा तुमको अच्छे से याद आएगा। अच्छा मैं तुम्हें यहाँ से दिखा दूँ, अब तो आ जाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं आमिर, मैं भी डीट हूँ। अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वैसे तुम वैसे मैं भी डीटों की तरह घूमती रहूँगी, तुम्हें बुलाते हो, कब तक नहीं आओगे। हाँ मैं याद है रेत था, मैं दिखाती हूँ। उस दिन मैंने ये अपने ऊपर डाली थी, इतना गुस्सा किया था, क्योंकि तुम पे गुस्सा था, तुमने एक्सपोज नहीं किया। तुमने तूबा का बोला था तब गुस्सा था, तुमने गाली दी तब गुस्सा था। मुझे कि यहाँ पे किसी और ने कुछ कर दिया, तुम्हारे गले पड़ जाऊँगी, लोग समझेंगे आमिर ने कत्ल करवा दिया। देखो लड़के कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। चलो भागो जाओ, देखो कितने बदतमीज़ लड़की हैं ये।
अकेली लड़की को देख के तंग करता है। कहाँ जाऊँ? घर नहीं जा सकती क्योंकि घर छोड़ आई हूँ। किस मुँह से घर जाऊँ अब वापस? वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हारे लिए छोड़ा सबको। देखो मटका चाय। आमिर बहुत तमाशा बना दिए मेरा, अब तो आ जाओ। यहाँ और तमाशा बनाना है, कितना तमाशा और बनवाओगे? लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे पता नहीं मैं क्या, कोई डेकोरेशन थी। चलो देखो अब भागो कमीना बेगैरत। शर्म नहीं आती लड़कों को, ऐसे लड़कियों को तंग करते हो। आमिर ये देख लो कैसे लोग तंग कर रहे हैं मुझे, अब तो शर्म कर लो। बॉयज़ उमर तुम तो फ्रेंड थे ना, तुमने क्या कहा था? जैसे लोग सब कहते हैं वैसे करो। अब जैसे मैं कह रही हूँ वैसे उन्हें बोलो, कर लो ना। आप कोई डिमांड कर रही हो ना कुछ, बस यही बोल रही हूँ सॉरी। चलो एक बार मिल लें, फिर वापस चले जाऊँ। पहले मुझसे डॉक्टर साहब को बोलो मिले, टेबल टॉक करनी है। शादी ने भी ये कहा है टेबल टॉक करो, सब ने कहा है टेबल टॉक करो। आप उनका पर्सनल मैटर है, तो जब पर्सनल मैटर है तो फिर तो टेबल टॉक करेंगे ना। तो मैं तो आई यहाँ पे उनको मनाने के लिए हूँ। ये उनकी तरह की खड़ी है गाड़ी, लेकिन उनकी नहीं है। जो भी कार आती है मैं पीछे देख रही हूँ, शायद आमिर जी आप आ जाएं, शायद आप आ जाएं। आप इंतज़ार ख़त्म हो जाए मेरा और आप आ जाएं, लेकिन आप नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, अल्लाह ने ये दिन सिखाना था मुझे। अच्छा क्या हाल है? कैसा है ना? हाँ अच्छी बात है। फिर खातून में अकेली आ रही हैं। कबूतर ही कबूतर है जी। मुझे रक्षा खुद नहीं मिला, क्या रहा है? मुझे पता नहीं है मैंने कहाँ जाना। तो आपको कहाँ से करवा दूँ रक्षा? ये देखिए एक अंकल मोबाइल पे बात कर रहे हैं। बस इस साइड पे मेरा घर भी था बुखारी में पहले। अब नहीं पहले था, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी बुखारी में मम्मा के साथ। देखो कैसे लोग घूर घूर के मुझे देख रहे हैं जैसे मैं कोई आप पता नहीं क्या चीज़। अब हानिया सोचती है हानिया क्या करे। अब मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया। अब हानिया ना इधर की रही है ना उधर की रही है। इसे कहते हैं लव मैरिज। तब कहते हैं लव मैरिज करना, शादी करना बर्बादी। आमिर आमिर कहाँ हो तुम? अब इतने तो बेफा मत बनो आमिर, कम से कम इश्क की लाज रख लो। आमिर अब इतने भी संग दिल ना बनो, बस गलती हो गई अब माफ़ कर दो। तुमने कहा मैं अपने आप को कमरे में बंद कर रहा हूँ, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया था, याद है?
फ़ौरन से। आज मैं तुम्हें फिर से कसम देती हूँ, तुम्हें अल्लाह की कसम मुझे लेना है। तुम अब बहुत कहते हो ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज मैं तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम देती हूँ, मुझे लेने आओ। एक रिक्शे वाला जा रहा है, लेकिन मैं तो मुझे पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है। सही कहते हैं, इश्क में सज़ा ज़रूर मिलती है और सच्चा प्यार कभी मिलता नहीं है। तभी नाम है सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता। तो एक बाइक